Today, the war which we are fighting, the world is fighting. Sure, we are not talking about COVID. I'm not talking about COVID. मैं बात करना चाह रहा हूँ जो वॉर अपने दिमाग के अंदर चल रहा है, जिसने अपने दिमाग की ले रखी है. क्या होगा? अनप्रडिक्टेबिलिटी, फियर ऑफ फेलियर. मैंने जो फील्ड ज्वाइन की है उसमें क्या होगा, मेरा कोर्स आधे में रह गया उसका क्या होगा, मेरी फ्लाइंग का क्या होगा, मेरी इंजीनियरिंग का क्या होगा, मेरी डिग्री का क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्या होगा क्या होगा क्या होगा. ये जो मैस आपने दिमाग में बना के रखा है फिलहाल, वो बाहर के वॉर से ज़्यादा डेंजरस है. जीने नहीं देगा वो आपको, ना जीने दे रहा है. अपन लोग किस चीज़ से अफेक्ट हो जाते हैं? पैसे कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से कैसे करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जबकि हम ऐसे कुछ हैंड टू माउथ है नहीं, लेकिन फिर भी हम ऐसा सोचते क्यों? क्योंकि वी वांट टू परफॉर्म, वी वांट टू मेक देम हैप्पी. अब उसके चक्कर में आप अपने आप को प्रेशराइज करते हैं, और कुछ बेवकूफ इतनी बुरी तरह प्रेशराइज कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ कर बैठते हैं. That's why I'm making this video. Try to understand. तूने सोचा जॉब लगेगी, नहीं लगी. तूने सोचा था अभी तक मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हुआ. तूने सोचा था मुझे मेरी अभी तक शादी हो जाएगी, नहीं हुई. तूने सोचा था अभी तक मैं इतने पैसे कमा लूंगा, नहीं हो पाया. तूने सोचा मुझे इतनी सैलरी मिलेगी, बट अभी कोरोना आ गया, सैलरी कट रही है. I thought. Correct. Because of that you are putting yourself under pressure, thinking कि काश ऐसा हो जाता तो सबको अच्छा लगता. याद रखना, तुझे बड़ी गाड़ी चलाता ना बेटा, वो 5 मिनट का शौक रहता है कि हाँ मैंने एक बड़ी गाड़ी खरीदी, बहुत मजा आ रहा है. यस 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 यस. तेरे बैक ऑफ द माइंड क्या रखता है? पब्लिक, पापा खुश होंगे, हाँ मेरा बेटा कौन सी गाड़ी में घूमता है, तुमको पता है मेरा बेटा कौन सी पोस्ट पे. आप उस चीज के कारण स्ट्रगल कर रहे हो कि आप वो नहीं कर पाए सही टाइम रहते. 12th पास के बाद में ये नहीं कर पाया, इंजीनियरिंग के बाद में ये नहीं कर पाया, मैंने आधा पायलट का कोर्स कर लिया, इतने पैसे लगे, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा. आपको ये लगता है कि आप गिल्ट में जाते हो. यू स्टार्ट गोइंग इन गिल्ट. आई एम गोइंग टू मेक यू लीव दैट गिल्ट राइट नाउ. Just answer me one thing. अगर आप एक एयरलाइन के ओनर होते, आपके पास एक प्लेन होता शानदार सा, बहुत सारे प्लेन है आपके पास, एक आपके पास प्लेन है, लेकिन अब आप जिस बेस पे हो, उस जहां पर आपका प्लेन खड़ा है, उस रनवे पे, उस एरोड्रोम के रनवे पे टॉर्नेडो आया हुआ है. क्या आप चाहोगे आपका प्लेन उस टॉर्नेडो में घुस जाए? टॉर्नेडो में घुस जाए? नहीं ना. Exactly the same way your parent don't want you to enter the tornado. Right now the tornado is under God's control. फिलहाल जो बाहर टॉर्नेडो आया हुआ है, उससे ये साबित नहीं हो जाता कि प्लेन खराब है. You are a brilliant plane. You are a brilliant plane right now. Only thing you can do right now, because there's a tornado. Your parents, the airliner, the Malik, don't want you to go there. They know you are a plane. You are a super plane. But don't sit idly. Bring your aircraft under maintenance. Put perfect equipments. सही क्वालिफिकेशन पे ध्यान दे. फिलहाल पढ़ाई कर, इतनी पढ़ाई कर कि याद रख बेटा, आज नहीं तो कल टॉर्नेडो जाएगा. याद रख, आज नहीं तो कल टॉर्नेडो जाएगा. और बेटा जिस दिन टॉर्नेडो जाएगा, उस दिन तू टेक ऑफ लेते समय अगर ये बोलता हुआ मिला कि थोड़ी विंड ज्यादा है, राइट नाउ देयर इज अ टॉर्नेडो, यू आर क्राइंग फॉर फ्लाइंग. राइट नाउ देयर इज अ टॉर्नेडो. तू जॉब के लिए मर रहा है, इंटरव्यूज के लिए मर रहा है कि आज हो जाते तो मैं आज सिलेक्ट हो जाता. याद रखना, जिस दिन हो जाएगा, मैं ये चाहता हूं तुझसे कि तू जब तैयार हो जाए रनवे तक पहुंचने के लिए, जब टॉर्नेडो चला जाए, उस दिन कंप्लेन मत करना कि इंटरव्यू डिफिकल्ट था. उस दिन कंप्लेन मत करना कि एग्जाम डिफिकल्ट थी. उस दिन कंप्लेन मत करना कि मेरा ये पेपर बचा है, मेरा वो पेपर बचा है, मेरा ये एग्जाम बचा हुआ है. उस दिन ये कंप्लेन मत करना कि मेरी इसकी प्रिपरेशन नहीं हुई, उसकी प्रिपरेशन नहीं हुई है. समझ रहा है बात को? और इस वक्त जब तू घर पे बैठा है, ये मत सोच कि तेरे एयरलाइनर, तेरे मालिक, तेरे पेरेंट्स को ये नहीं लगता है कि तू क्वालिटी का है. लेकिन फिलहाल घर पे बैठ के क्या करना है? बिकम अ हाई लीग एयरक्राफ्ट के अंदर इक्विपमेंट्स लगा. और इक्विपमेंट्स क्या है? तेरा क्वालिफिकेशन. नोबडी इज जजिंग यू. एवरीबडी नोज यू आर 600 crore एयरक्राफ्ट. डोंट सिट एंड क्राई. बी रेडी व्हेन द टॉर्नेडो विल गो. आई एम गोना फ्लाई लाइक शिट. अब ये बातें सुनने के बाद तेरा रोना किस चीज पे शुरू होता है पता है? कि फील्ड तो खराब हो जाएगी, एविएशन डूब रहा है, बैंकिंग सेक्टर डूब रहा है, ये सेक्टर डूब रहा है, वो सेक्टर डूब रहा है. रो रहा है कि नहीं रो रहा है? मेरे को एक बात बता भैया, किस सेक्टर की वाट नहीं लगी? किस सेक्टर की वाट नहीं लगी है? सबकी लगी. नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं, सबकी वाट लगी है. तो एक बात बता, तू इंसान है, बाहर सारे सेक्टर है, किस सेक्टर में घुसेगा तू? तेरे हिसाब से, तू जिस हिसाब से अपने जो भी फील्ड में तू है, उस पर तू जैसे बैठ के रो रहा है बेवकूफ आदमी. थिंक अबाउट इट जस्ट फॉर 1 सेकेंड. तेरे हिसाब से तो सिर्फ मेडिकल स्टोर खोल लेनी चाहिए आज की तारीख में तुझे, क्योंकि मेडिकल स्टोर का ही फ्यूचर नजर आ रहा होगा तुझे. तो समझ रहा है बात को?
सिर्फ सक्सेस डिले हुई है, डिनाई नहीं हुई है। ऊपर वाले ने सिर्फ थोड़ी सी डिले की, और याद रखना डिले सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आज की तारीख में आपको याद रखना है, हर फील्ड वैसे ही रहेगी, आप पे डिपेंड करेगा कि जिस दिन कोरोना जाएगा आप कहां पहुंचोगे। याद रखना आप ही के साथ वाला जो तैयार होगा कहीं का कहीं पहुंचेगा। आप उनमें से आओगे या नहीं आओगे आप पे डिपेंड करेगा। रोना बंद करो और काम करना शुरू करो। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग योर फेयर्स। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? फैक्ट इज दिस। तीसरी चीज, फ्यूचर इज अनक्लियर। मतलब तुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या होने वाला है या क्या सिचुएशन है। करेक्ट। एक बात ध्यान दिए, पैसेंजर बन के प्लेन में तो बैठा ही होगा। 30,000 फुट पे जनरली प्लेन चल रहा है, चलता है। विंडो से बाहर दिखता है, क्या दिखता है तुझे सिवाय क्लाउड्स के? क्या दिखता है तुझे? पायलट को भी सामने कुछ नहीं दिखता मेरा भाई, सिवाय नीले आसमान और क्लाउड्स के। उसको सब कुछ क्लियर नजर आता है, कहाँ रनवे है, कहाँ एरोड्रम है, नहीं ना। सो उसका भी फ्यूचर क्या है? अनक्लियर है। स्पेशली जब बारिश होती है, घने बादल हो जाते हैं, थंडर स्टॉर्म हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, फॉग हो जाता है, और मुश्किल हो जाता है यही चीजें करना, यही चीजें करना। तो उसका भी फ्यूचर है नहीं दिख रहा ना उसे सामने की क्या होने वाला है। करेक्ट, नहीं दिख रहा उसे। बेटा क्लियर वेदर में तो कोई भी लैंड कर लेता है, मजे वहां है। सबसे ज्यादा सैलरी किसको मिलती है पता है? जो पायलट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वेदर्स में लैंड करने की कैपेबिलिटी लगता है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम बोलते हैं उसको, लेट इट बी, बाढ़ में गया वो। सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन में लैंड करने वाले पायलट्स की धीरे 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 सैलरी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि उतना ही ज्यादा काम का हो जाता है। आज आपके सामने जो अनक्लियर सिचुएशन है उस मोमेंट पे यार, लेकिन उस पायलट को बाहर तो दिख नहीं रहा, ही इज नॉट क्लियर वेयर टू गो, व्हाट टू डू। ही कीप्स अ फेथ ऑन हिज इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट जो थोड़ी देर पहले आपको डेवलप करने के लिए बोल रहा था, ही कीप्स अ फेथ ऑन हिज इंस्ट्रूमेंट। कॉकपिट में बैठे बैठे वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे ये डिसाइड करता है, फेथ रखता है उन पे कि हाँ ये मुझे सही दिखा रहे हैं, ये मुझे सही जगह ले जाएंगे। उन पे भरोसा करके वो आगे बढ़ता है और आपको डेस्टिनेशन तक हजारों बार पहुंचा है। याद रखना बाहर कुछ नहीं दिखता सिवाय नीले आसमान के। बहुत नीचे आ जाने के बाद फाइनली कुछ नजर आता है, और वो भी वेदर साफ हुआ तो, वरना वो क्वालिटी का तभी माना जाता है, ब्रिलियंट क्वालिटी का। सबसे ज्यादा सैलरी उसी मिलती है। यू गेट पेड फॉर योर ट्रबल्स, यू रिमेंबर दैट। आप जितना ट्रबल झेल सकते हो उसी हिसाब से पैसे मिलते हैं आपको। आज की तारीख में जो आपको अनक्लियर दिख रहा है ना सब कुछ, उसी का आपको फायदा उठाना है, अपने वो इंस्ट्रूमेंट डेवलप करने हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जब आप फेथ रखोगे आप वो ब्रिलियंट पायलट बन पाओगे। आप लाइफ को हैंडल करना सीखोगे। आप देखोगे कि यार मुझे नहीं भी क्लियर दिख रहा है, मुझे किस चीज पे भरोसा रखना है, मेरे इंस्ट्रूमेंट्स पे। When a pilot is flying using instruments, when a pilot is flying using instruments, I call that fly by faith, not by sight. देख के कोशिश मत करो फ्लाई करने की, वरना डर बढ़ेगा, क्योंकि कुछ दिखेगा नहीं दिख रहा है। लेकिन फिलहाल क्या रखना पड़ेगा? फेथ। Fly by faith, not by sight. Stick to this line. Fly by faith, not by sight. तो जिंदगी भर छोटे छोटे एल्टीट्यूड पे फ्लाई करना है, जहां पर आपको दिख रहा है कि हाँ सब कुछ साफ नजर आ रहा है, एकदम एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। याद रखना जितना ऊपर जाओगे उतना अनक्लियर सिचुएशन होता है, और जितना अनक्लियर सिचुएशन होता है उसको उतना फेथ रखना पड़ता है। किस चीजों पे? इंस्ट्रूमेंट्स पे। इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर मेरी जान। फिलहाल ऊंचे ऊंचे आसमान तेरा वेट कर रहे हैं। समझ में आती है बात? अब अगर इस मोमेंट पे तुझे ऐसा लगे तो करने बैठा। डिफॉल्ट सेटिंग में कभी कभार डर लगने लगता है आप लोगों को वापस से कि यार नहीं यार थोड़ा डिमोटिवेटेड फील हो रहा है। सुन अब मेरी बात, कई बार पायलट्स के साथ भी यही होता है। इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है कोई लाइटनिंग हो गई और उसके कारण उन्हें दिखा, मतलब इतना श्योर नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, थोड़ा सा उन लोगों को फीलिंग आता है। इस टाइम पे जब वो हो जाए क्या करता है आपको पता है? पायलट क्या करता है? ऐसा पायलट जब बाहर कुछ साफ नजर आ नहीं रहा कि क्या फ्यूचर है, फिलहाल थोड़ा अंदर ही अंदर फीलिंग ऐसी है कि इट्स नॉट रिलायबल, इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ा झूठ बोल रहे हैं, तो उससे मुझे लगता है ऐसा। इस टाइम पे पायलट क्या करता है? एटीसी को कॉल करता है। सही एटीसी को कॉल करता है, सही एयर ट्रैफिक कंट्रोल। यहां पर सही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जान। इस टाइम पे अगर वो पायलट एक दूसरे बेवकूफ पायलट जो उन्हीं कंडीशंस में फ्लाई कर रहा है, जो इसी तरह रो रहा है जैसे तू आज रो रहा है बैठ के, तू उससे बातें करेगा, तेरे को लगता है वो तुझे रनवे तक कभी पहुंचा पाएगा? ना पुत्र ना। तो किससे बात करनी है? सही एटीसी से बात करनी है, जो बंदा उस चीज की ट्रेनिंग लेके बैठा है, जो बंदा ऐसी हजारों सिचुएशंस झेल चुका है, उससे गाइडेंस लेनी हो। पता है एटीसी क्या करता है? लाइन बाय लाइन धीरे धीरे एक रडार की हेल्प से तुझे
डायरेक्शन दे के रनवे के सामने पहुंचा देता है वो और छोड़ देता है। उसके बाद बोलता है लास्ट में रिस्क तुझे लेनी पड़ती है, नो डाउट, लेकिन उसके बाद भी यू कीप गोइंग, 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 और लास्ट में जब रनवे नजर आता है ना, उसी के पैसे मिलते चलो, सब कुछ सेफली लैंड करा देता है, उसी के पैसे मिलते चलो। कंटेक्स्ट समझ रहा तू बात का? इंस्ट्रूमेंट पे फेथ रखेगा, ठीक है, कभी कभार वो फेथ जाएगा, आई एग्री, लेकिन उस टाइम पे किससे बात करनी है? गलत पायलट से बात नहीं करनी, किसी ऐसे बंदे से जो खुद ही उसी चीज के लिए रो रहा है उससे बात नहीं करनी है। किससे बात करनी है? एक सही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करनी है। अब ये सही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर चूज करना तेरी जिंदगी का फिलहाल का सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए कि किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं। चूज योर एटीसी प्रॉपर्ली। अब 4-5 महीने 6 महीने हो गए कोरोना की नोटंकी, करेक्ट? परेशानी है, बहुत तकलीफ है, तेरे ड्रीम खत्म हो गए, तेरे ड्रीम अफेक्ट हो गए, ऐसा लग रहा है तुझे, करेक्ट? देखो पता है तकलीफें प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आती है। 9 महीने की होती है प्रेगनेंसी, और सबसे ज्यादा पेनफुल तब होती है जब एग्जैक्टली बर्थिंग प्रोसेस चल रही है, सबसे ज्यादा पेनफुल होती है, करेक्ट? अब वो 9 महीने, राइट, 9 भी जो तकलीफ है तू झेल रहा है, माँ को भी तकलीफ होती है, जो तकलीफ है तू झेल रहा है फिलहाल उसमें नरिश कर खुद को, अपने ड्रीम को। माँ का भी ड्रीम होता है, ड्रीम को नरिश कर, इतनी तबीयत से नरिश कर, और याद रख जब टाइम आएगा यू विल पुश इट हार्ड एंड विल गिव यू द बेस्ट मिरेकल। सबसे ज्यादा पेन होता है ना, तब सबसे जोर से पुश कर, क्या डेवलप होता है, क्या पैदा होता है, सबसे बेहतरीन मिरेकल दुनिया का, समझ में आती है। फिलहाल वो प्रोसेस चालू है, वो बर्थिंग प्रोसेस चालू है, पेनफुल है, बट इफ यू पुश 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 पुश, जॉब चली गई, पुश, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, पुश, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, पुश, सर मेरे को फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, पुश, keep pushing, keep pushing, keep pushing, keep pushing, and one day you will give birth to your dream which it deserves, and then you will be proud of it। और एक दिन तो उसी चीज की कहानियां सुना रहा होगा कि तेरे को पता है एक बार ऐसा हुआ था, एक बार ऐसा हुआ था, एक बार ऐसा हुआ था, और लोग तुझे सैल्यूट मार के जाएंगे, सर आप तो मजेदार हो। बंटा जितनी पूरी तरह से पेन हो रहा है उतनी जोर से पुश 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 पुश। आज अगर तूने वो पुश किया तो वो बनेगा, तो क्या बनेगा पता है? तू एक सही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनेगा, तू एक वो सही पॉजिटिव थिंकिंग वाला बंदा बनेगा जो एक दिन किसी लॉस्ट पायलट को, जो कि इसी तरह से अनक्लियरिटी के कारण अफेक्टेड है, तो उसे गाइडेंस देगा, तो उसे सेफली लैंड कराएगा। अब जिंदगी इसी का नाम है मेरी जान। You must be thinking ये बंदा कौन है? So I am a professional instructor to pilots and aircraft maintenance engineer, and I've been teaching from last 12 years. Now the purpose of starting this video channel is my dad used to say that अगर आप अपनी ज़िंदगी में as a teacher एक भी बंदे की लाइफ को थोड़ा सा हेल्प कर सको, थोड़ा सा इंस्पायर कर सको, थोड़ा सा गाइडेंस दे सको, तो आप सक्सेसफुल हो गए एज अ टीचर। So trying the same here. If you like the video then please like, share and subscribe. Please leave your comment, अपना कमेंट छोड़िए। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि अगर आपको किसी भी तरह की गाइडेंस या किसी भी चीज़ के ऊपर मोटिवेशन चाहिए तो मैं आपके लिए वो करके दूंगा।